नेशनल काउंसिल के सभी मेंबर्स, प्रधान जी और मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, नेशनल कन्वीनर हमारे, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। कभी नेशनल काउंसिल में, कभी किसी न किसी चुनाव प्रचार में हम लोग मिल चुके हैं। एक तो रूह की बाखियत बहुत जरूरी है, एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। बहुत से हमारे वक्ताओं ने ये कहा कि थोड़ा रूटीन में होनी चाहिए ऐसी मीटिंग्स, ताकि एक दूसरे को मिलने का भी मौका मिल जाए, एक दूसरे को जानने का भी। लेकिन आज की जो नेशनल काउंसिल थी, इसमें कुछ खास था। मैं पहली बार नेशनल काउंसिल में आया हूं आज। एनई की तो मैंने मीटिंग अटेंड की हैं, लेकिन नेशनल काउंसिल की ये मेरी पहली मीटिंग थी। जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आगे जो हमारा अगला पड़ाव है, आगे हमने क्या करना है, क्योंकि पास्ट इज पास्ट, इवन गॉड कांट चेंज पास्ट। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे देखना है, क्योंकि अंडे ने टूटना है। अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है, लेकिन फर्क इतना है, वो अंडा अगर बाहर की फोर्स से टूटता है तो अंदर की जिंदगी खत्म हो जाती है, वही अंडा अगर अंदर की फोर्स से टूटता है तो जिंदगी शुरू हो जाती है। तो हम सब लोग अंदर से प्यार करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को। इसलिए बाहर की फोर्स अगर हमें कोई तंग करेगी तो बाहर की फोर्स को हम बाहर ही फेंक देंगे, क्योंकि हम अंदर से, अपने दिल से, अपने आप चले हुए लोग हैं। पहले भी बताया गया, कोई अपनी दुकान छोड़कर, कोई मकान छोड़कर, कोई सीए की नौकरी छोड़कर, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़कर, कोई कुछ छोड़कर यहां पे सब कुछ आए। और मैं अक्सर स्पीच में भी कहता था कि पैसे से दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। पैसे वालों को लोग याद नहीं रखते, उन लोगों को लोग याद रखते हैं जो दिलों में खाते खुलवाते हैं। लेकिन दिलों में खाते पैसे के जरिए नहीं खुलवाए जा सकते। उसके लिए लालच छोड़ने पड़ते हैं, स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं, परिवार छोड़ने पड़ते हैं। एक राजा था, उसको उसकी प्रजा बहुत नापसंद करती थी, बहुत घृणा करती थी, नफरत करती थी उससे। तो उसने अपने सलाहकारों को बुलाया, मुझे नफरत करती है मेरी जनता, मेरी प्रजा, क्या किया जाए, मैं लोगों के दिल में बसना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं। सलाहकारों ने सलाह दी, बादशाह सीधी सी बात है, खजाने का मुंह जनता की तरफ खोल दो, जनता खुश हो जाएगी, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जनता आपको दिलों में बसा लेगी। अनाउंसमेंट कर दी गई कि राजा कल अपने हाथों से महलों में खजाने को लुटाएगा। लोगों की लाइनें लग गई, लोग आ गए, तो राजा हाथों से खजाना भी लुटवाने लगा। तो एक संत, एक फकीर, एक रब दा बंदा, वो भी लाइन दे विच लग गया, वो भी लाइन में खड़ा था। जब उसकी बारी आई, उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। एक अपाहज व्यक्ति, एक हैंडीकैप व्यक्ति बाहर खड़ा था लाइन से, उसको बोला उस फकीर ने कि तू तो लाइन में भी नहीं है, पता नहीं तेरी बारी कब आएगी, मैं बाद में भी आ जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा, कोई बात नहीं, तू मेरी बारी ले ले, मैं बाद में आ जाता हूं। अपनी बारी देके वो फकीर फिर लाइन में लग गया। फिर जब उसकी बारी आई, फिर अपने लिए कुछ नहीं लिया, फिर किसी और को बोला तू लाइन से बाहर खड़ा है, आ जा, कोई बात नहीं, मैं बाद में भी आ जाऊंगा, मेरे पास टाइम है, तू आ जा। अपनी बारी फिर देके फिर लाइन में लग गया। जब 10-15 बार ऐसा किया तो पूरे शहर में राजा का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। चर्चा उस फकीर की हो रही थी, कमाल का बंदा आ गया यार, कमाल का आदमी आ गया, अपनी बारी दे रहा है, अपने लिए कुछ नहीं ले रहा। जब राजा को ये पता चला कि एक ऐसा आदमी आ गया कि फकीर की चर्चा हो रही है, मेरा तो नाम ही नहीं ले रहा है कोई, खजाना मैं लुटा रहा हूं, सारा क्रेडिट फकीर को जा रहा है, तो राजा को गुस्सा आ गया। तो जब फकीर की फिर बारी आई, शाम को 4-5 बजे, जब फिर फकीर ने उसी तरह से अपनी बारी किसी और को देनी चाहिए, तो राजा ने फकीर की बांह पकड़ ली कि तू फकीर गलत कर रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, 50-60 बार ऐसा हो गया, तू आता है लाइन में लगता है, अपनी बारी तेरी आती है, अपने लिए कुछ नहीं लेता, किसी और को अपनी बारी देकर फिर लाइन में लग जाता है, ये गलत है। फकीर ने कहा, बादशाह इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो तेरे पास है तू लुटा रहा है, जो मेरे पास है मैं लुटा रहा हूं। तेरे पास खजाना है, तेरे पास खजाना है, मेरे पास बारी है, चल आ जा, चल देखते हैं। तो फकीर के पांव में गिर गया वो बादशाह। फकीर ने कहा, खड़ा हो जा, मैं तेरा यही अहंकार तोड़ने आया था कि दिलों में बसने के लिए, लोगों के दिलों में बसने के लिए खजाने नहीं चाहिए, अपनी बारी देनी पड़ती है। अपने स्वार्थ, अपने लालच
त्यागने पड़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा जैसे हजारों शहीद हमारे दिलों में क्यों बसते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीने की बारी हमें दे दी कि हम नहीं जिएंगे, हम 20 साल की उम्र में ही फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा देश जिएगा, हमारी कौम जिएगी। तो इस स्पिरिट से, इस दृष्टि से, इस मैं कहता हूं कि ऐसी चीज से निकल के हमारी ये पार्टी बनी है। ये किसी एक आदमी के कहने से या दो आदमी के कहने से नहीं बदलेगी। देखिए, जो ये आधुनिक स्वराजवादी पैदा हुए हैं, मुझे भी दुख से कहना पड़ रहा है कि हम 4 MP थे, अब थे मैंने इसलिए लगा लिया कि एक तो उनके ये आधुनिक स्वराजवादी थे जो उनके साथ चले गए हैं। कोई बात नहीं, उनका अपना मन है। लेकिन बात यह है कि देखिए, बात को जहां कहना वहां कहो। पब्लिक लैंग्वेज में अगर बोलोगे, आप लोग भी जिला में जाओगे, अपने अपने जनपद में जाओगे, आप वहां पे ऐसी बातें करने लगो जो लोगों की समझ से बाहर हो, क्या फायदा उस भाषण का? ऐसी चीजें बोलो जो उसी चीज को रिप्रेजेंट करती हो लेकिन लोगों को समझ आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जब संगरूर से लड़ रहा था इलेक्शन, बहुत वायरल हो रहे थे मेरे भाषण यूट्यूब पे, बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया से मुझे आ रहे थे फोन, कमाल हो रहा है, ये अगला भाषण कब आएगा। तो मुझे हमारी पार्टी के एक नेता हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका फोन आया कि भाषण ठीक है आपके, लेकिन आप स्वराज की बात नहीं कर रहे, इस भाषण में बहुत बड़ी कमी है, आप स्वराज की बात करो, गांव गांव में जाके बताओ कि हमें स्वराज चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा जी आप यहां से लड़ रहे हो, आप स्वराज की बात वहां कर लो, हमारे जिस इलाके से मैं लड़ रहा हूं वहां तो स्वराज ट्रैक्टर है जी, और कुछ नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि हमें स्वराज चाहिए, 10 आदमी आगे से खड़े हो जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी 4 ट्रैक्टर है, तो क्या फायदा क्या हुआ जी? तो ये स्वराज की बातें हम एनी में कर लेंगे, पार्लियामेंट में कर लेंगे, लेकिन पहले मैं गांव में जाता हूं, मैं पंजाब से आता हूं, हर रोज किसानों के साथ पाला पड़ता है, 10-10 हजार किसानों का इकट्ठ होता है। मैं पूछता हूं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में आपको पता है? 10 भी नहीं कहते कि हमें पता है, वो कहते जी हमें ये नहीं पता, हमें तो ये बता दो हमारी फसलों के भाव बढ़ जाएंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी यही है, लेकिन उनको हमें उनकी लैंग्वेज में समझाना होगा। स्वामीनाथन हम पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में सबको पता चलता है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है। तो इसलिए हम कहते हैं ये स्टूडियो वाले नेता है ना, कुछ नेता टेलीविजन की स्क्रीन के एक कोने में जो डिब्बा बना होता है उसमें बैठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगता है यार ये आदमी कमाल है। लेकिन भाई साहब गलियों में तो जाके निकलिए जहां बच्चे और सुअर मैंने खुद देखे हैं दिल्ली की गलियों में, एक ही जगह पे नहा रहे थे, बच्चे और सुअर। इतनी गरीबी है वहां, उनको स्वामीनाथन नहीं चाहिए, वहां उनको नहीं पता स्वराज क्या होता है, उनको ये पता है कि हमारी जिंदगी इसी जन्म में क्या नरक से निकल सकती है, स्वर्ग नहीं मांगते, क्या नरक से बच सकते हैं। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटीज में और प्रैक्टिकल और जैसे थ्योरी में फर्क होता है, ये फर्क होता है। आप अपने आप को पहचानिए, आपने उदास नहीं होना बिल्कुल कि पता नहीं आज क्या होगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा आपके। हमें भी कहते थे बहुत छोटी पार्टी है, क्या करोगे? अब मैंने कहा जी कब, कौन कहता है छोटी पार्टी है? गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, इतनी चौड़ी है, सिर्फ एक छोटी सी छलांग लगा के आप गंगा को पार कर सकते हैं गंगोत्री में। लेकिन वही गंगा जब झरनों के जरिए, झरनों से होती हुई मैदानों में आती है तो उसको पार करने के लिए जहाज चाहिए। छोटे छोटे ये गंगोत्री चली थी दिल्ली से 28 सीटों से, उसके बाद पंजाब का झरना इसके साथ मिल गया, उसके बाद 67 हो गई, उसके बाद यूपी बिहार पता नहीं कौन कौन से झरने मिलेंगे। मैदान में आने दो, इसको पार करने के लिए भी बड़े बड़े जहाज चाहिए होंगे। आम आदमी पार्टी की जो गंगा फूटी। सो दोस्तों, पार्लियामेंट में मुझे बोलने का मौका मिलता है, 5-6 मिनट मिलते हैं, आपको पता ही है, आपने देखा होगा। लेकिन पार्लियामेंट एक ऐसी जगह जो बोलोगे पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड रहता है। 1921 से लेके आज तक जिसने जो भी बोला है वो रिकॉर्ड पर है, वो लिखती भी है, जब भी मर्जी आप निकलवा सकते हो। तो एक बात मैं आपको, क्योंकि आप पूरे देश से आए हो, आज मुझे बहुत से लोग मिले हैं, सच मानिए मैं इतना बोलता हूं वहां पे कि अब मेरे पास सवाल खत्म होते जा रहे हैं। अब मैं कई बार क्या करता हूं, सवाल क्या करें, कई बार गाड़ी में जाते जाते किसी को पूछा क्या तेरा क्या सवाल है, 0 आवर में डालना है? तो अगर आपके जिले का, अगर आपके प्रदेश का कोई ऐसा सवाल है तो कृपया आप विकास से, जो हमारा ऑफिस है पटेल नगर में, वहाँ विकास नाम का लड़का है, वहाँ पटेल नगर में पंकज जी को कहीं भी जो भी आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है उनको बता दें,
मुझे सवाल चाहिए। सच में वहां मौका क्यों मिलता है? क्योंकि वहां संघर्ष किया टाइम लेने के लिए। वहां बोलना आसान नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में बोलने के लिए हिम्मत, दिलेरी, स्पॉन्टेनिटी और रिसर्च चाहिए। बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं और 40-40 साल से वहीं बैठे हैं। वो ऐसी बात करते हैं, सवाल उलझ जाता है, इधर उधर सवाल हो जाता है। आदमी सोचता है यार मैं सवाल क्या, मैं क्या बोलूं? इसके पहले 10-15 दिन तो मेरे भी पांव नीचे नहीं लगने दिए धरती पर। बड़ी लड़ाई हुई। मैंने अपना सवाल डाला बिजली की कमी पर। जून जुलाई का महीना था जब सेकंड सेशन था, तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। तो पंजाब में बिजली की कमी है, हॉस्पिटल भी जनरेटर पर चल रहे हैं। तो मैडम स्पीकर ने मेरे सवाल को इग्नोर करके बोले ओके गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी मेरा क्वेश्चन। नहीं कहते बस। मैं वो वेल में आ गया, वो जहाँ आते हैं ना नीचे लड़ने के लिए, उसको वेल बोलते हैं, वेल कुआं, है ना। जब हमें समझाया गया ना, पहले हमें अरविंद जी हमारी वो क्लासें ली गई, जो नए नए आते हैं जीत के, उनको बताया गया जो मर्जी करना, सीट पर खड़े होकर विरोध कर देना, कुएं में मत कूदना। मैंने कहा जी मेरा एक सवाल है, जो आदमी पैदा ही कुएं में हो उसके लिए कोई विशेष प्रावधान है? हम तो आए गांव से, हम तो कुएं में तो निकल के आए, हम धरती के नीचे से। तो मैंने कहा जी 6 महीने बीजेपी कुएं में रही है और सरकार बना गई। हमें तो अब ये है कुएं में जो जाता है उसकी सरकार बनती है। तो मैं कुएं में चला गया, कुएं में गया। मैंने कहा जी मेरा सवाल कहां गया बिजली का? मैडम बोले नहीं। मैंने कहा जी मेरा सवाल बताओ कहां गया? मैडम बोले तुम यहां बहुत आते हो। मैंने कहा जी तुम बुलाते हो, मैं वहीं से बोलता तो वहीं बैठ जाता, मुझे आने की यहां क्या जरूरत थी? तुम नए चुन के आए हो। मैंने कहा जी चुन के तो आया हूं, दर्शक गैलरी का पास तो लेके नहीं आया ना, चुन के आया हूं तो समय दीजिए प्लीज। तो उसके बाद चलो मैं बैठ गया। एक मुझे बहुत ही सीनियर सीपीआई के सांसद मिले सेंट्रल हॉल में। बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने कहा जी क्या अच्छा कर रहे हैं? बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं, सवाल हमारे इधर उधर हो जाते हैं। क्या अच्छा कर रहा हूं? 8वीं मर्तबा चुन के आया हूं। मैंने कहा जी उतनी तो मेरी टोटल भी नहीं है जितनी आपने पार्लियामेंट में बिता दी। 8×5 = 40, है ना। तो पार्लियामेंट में सिर्फ 2 ही आदमी बोल सकते हैं। मैंने कहा कौन जी? एक तो जिनकी स्पीकर के साथ बहुत बनती हो, एक जिनकी बिल्कुल भी ना बनती हो। अब बिल्कुल नहीं वाली कैटेगरी में आगे हो, आराम से बोलते रहो। तो अब उनको पता चल गया कि पीली पगड़ी वाले को तो टाइम देना पड़ेगा। अगर इसको टाइम देते हैं तो अपनी सीट से ये 2 मिनट ही बोलता है। मेरा तो पहले ही तीर निशाने पर लग जाता है और तीर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर तो इसको टाइम देते हैं तो सीट से सिर्फ 2 मिनट बोलता है, बैठ जाता है। अगर इसको टाइम नहीं देते तो 1.25 घंटे संसद नहीं चलने देता। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं मेरे पास सवालों की कमी हो जाएगी, इसलिए आप मेरे पास सवालों की कमी नहीं आनी चाहिए। अपने अपने प्रदेश के सवाल 0 आवर में डाल सकते हैं हम, स्टेट के सवाल। तो मुझे सवाल आपकी तरफ से जो आपके दिल में हो, और उसकी मैं सीडी बना के, उसकी सीडी मिलती है जो रिकॉर्ड किया, आपको भेजूंगा, आपके प्रदेश को भेजूंगा। तो आप उस सीडी को अपने लोगों को, जनता को दिखा सकते हैं कि ये हम आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले सड़कों से संसद में आई है, अब संसद से ये पार्टी आगे बढ़ेगी। आपने सुना होगा, मैंने नई भी कविता सुना दी, वो जो बहुत पॉपुलर हो रही है, वो भी कि अपने सूट का रेट 10 लाख से करोड़ों पार किया। अपने सूट का रेट 10 लाख से करोड़ों पार किया। किसानों की फसलों के भाव बढ़ाने से इनकार किया। महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। तेल का दाम जितना कम हो जाना चाहिए था, क्या मोदी जी उतना कम कर दिया है? काला धन पर यू टर्न, स्वामीनाथन पर यू टर्न। लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए कब डलवाने वाले हैं? अब तो बता दो मोदी जी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं? जन धन योजना में लोगों से 100-100 रुपए उधार ले लिया। जन धन योजना में लोगों से 100-100 रुपए उधार ले लिया। किसानों की जमीनों को छीनने का भी अधिकार ले लिया। किसान तो खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग इलाज के बिना मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप विदेशों की सैर कर रहे हैं, क्या मन की बात सिर्फ रेडियो पर ही सुनाने वाले हैं? चलो रेडियो पर ही बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। पंजाब को बर्बाद कर दिया नशे और कैंसर की बीमारी ने, महंगाई ने, गरीबी ने, गुंडागर्दी ने और बेरोजगारी ने। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार जी कि धर्म के नाम पर आम आदमी कितनी देर और मरेगा?
क्या कोई बेघर भी घर वापसी करेगा? क्या कोई बेघर भी घर वापसी करेगा? हम तो जनता की आवाज संसद में आपके कानों तक ऐसे ही पहुंचाने वाले हैं। हम उतनी देर कहीं नहीं जाने वाले हैं जितनी देर आप ये नहीं बताने वाले हैं कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। सो दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है, ऐसा चलता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती हैं। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1930 में पहली एमसी की सीट जीती थी 45 साल बाद। 1958 में बनी थी संघ, 2 सीट, और 84 में 2 सीटें जीती थी। कल अटल जी की मैं इंटरव्यू सुन रहा था, क्योंकि कल उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था, और कल भारत रत्न भी खराब कर दिया उनका हमारे सब राजवादियों ने। इतनी खबरें हमारी उनकी नहीं आई जितनी हमारी चल रही थी। और अटल जी कह रहे थे, अटल जी अपनी पुरानी इंटरव्यू में उनसे भी वही सवाल पूछे जा रहे थे मनीष जी, जो हमारी पार्टी से पूछे जा रहे हैं पत्रकारों द्वारा। कोई पुरानी इंटरव्यू कर रहे थे, उनकी राजीव शुक्ला कर रहे थे, तो तब वो पत्रकार होते थे, तो वो पूछ रहे थे, अटल जी आप तो कहते थे हम चेंज करेंगे राजनीति में, आपकी पार्टी में तो इतनी फूट है, गुजरात में इतनी फूट है, दिल्ली में, ये यूपी में क्या हो रहा है? आप तो फिर कांग्रेस और जनता पार्टी जैसी पार्टी बनते जा रहे हो। तो अटल जी का भी यही जवाब था, जब नई पार्टियां बनती हैं तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसी ग्रह से आदमी लेने, हमने किसी मंगल ग्रह से तो लेने नहीं है, तो पता नहीं चलता। पंजाबी दी कहावत है, राह पिया जानिए ਜਾਂ ਬਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਲਦੀ ਪਾਲਾ ਛੂਟ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो जिनको यारी की कदर नहीं है, जिनको दोस्ती की कदर नहीं है, उनकी दोस्ती से तो उनकी दोस्ती टूटती अच्छी है। दोस्त हिंदी का लफ्ज है 2 सत्य, 2 सत्य, 2 सच्चाइयां। अगर दोनों तरफ से सत्य है तो चलेगी, वरना फिर आज वाला हाल हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और आम आदमी पार्टी से पूरी दुनिया को उम्मीद है, आप लोगों से पूरी दुनिया बहुत उम्मीद कर रही है। छोटी मोटी बातों से घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। और हमारे नेता ऐसे हैं कि ना थकते हैं ना वो कभी, जैसा कि अरविंद जी ने आज ही कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे चला था प्रधानमंत्री बनने चला था, हैं? और मैं इनके साथ रहा हूं, दिल्ली की गलियां हमने छान दी, बहुत कुछ झेला इन लोगों ने, भगौड़ा पता नहीं क्या क्या। ऑटो रिक्शे वाले हमें बैठने नहीं देते थे, बात नहीं करने देते थे, अरविंद केजरीवाल की बात मत करो। लेकिन 6 महीने के बाद वही ऑटो वाले खुद कार्ड दे रहे थे। मुझे ऑटो वाले ने विजिटिंग कार्ड दिया और उसके पीछे लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी ऑटो रिक्शा यूनियन, पता नहीं मेंबर नंबर कितना, पता नहीं, इनकी अरविंद जी की फोटो लगी हुई थी। तो पैसे हम तो 4700 वापस कर दिया, पैसे कमाने हम इस लाइन में नहीं आए। एक बार मैं पंजाब से अरविंद जी को फोन कर रहा था, अचानक से फोन मेरा कट गया और मेरे फोन से आवाज आई कि आपके फ़ोन में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो मैं समझ गया कि पैसे खत्म हो गए। तो मैंने लड़के को कहा कि अरविंद जी से बात चल रही है किसी गंभीर मुद्दे पर, अच्छा नहीं लगता, दूसरे फ़ोन से मिला। दूसरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया, मैंने कहा अरविंद जी सॉरी, वो पहले फ़ोन कट गया था, वो पैसे ख़त्म हो गए थे जी। आपको तो पता ही है जी आम आदमी पार्टी वालों के बाद कितने पैसे होते हैं। तो इनका जवाब क्या था, ये कहते भगवंत मैं आपके फ़ोन पर बैक कॉल इसलिए नहीं कर पाया, मेरे वाले में है ही नहीं। लेकिन जो लोगों के दिलों में खजाने दे रखे हैं, उसके पासवर्ड हर एक को नहीं मिलते। जो जनता ने अपने दिलों में खजाने खोल रखे हैं, उससे बड़ी कोई करेंसी नहीं है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद जी पंजाब की तरफ से और जितने भी दुनिया में पंजाबी बैठे हैं उनकी तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।